हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SY एजुकेटर। ये नए वीडियो में फिर से मैं PYQ लेकर आई हूँ। इसमें CDP के PYQ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे सीटेट दिसंबर जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं ट्राई करूँगी कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करती जाऊँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये बोल रहा है कि टीचर को हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और लर्नर्स का मतलब अडेप्ट करना चाहिए ऐसी टीचिंग जो हर स्टूडेंट की नीड है। बिल्कुल सही बोल रहा है, टीचर को यही करना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उसके हिसाब से पढ़ाना चाहिए। तो असर्शन तो सही हो गया। रीजनिंग, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर। बिल्कुल गलत है। जब डाइवर्स लर्नर्स की क्लास आप टीच कर रहे हैं और ग्रुप वर्क, इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन आप नहीं करेंगे, नहीं करना, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है। कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क्स, इंटरेक्शंस, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, तो ये करना ही चाहिए हमारी मतलब क्लास में, ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। बट इसमें बोला है अवॉइड करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो A इज़ ट्रू बट FR इज़ फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरी। पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पढ़ी है, उसमें कॉमन क्या है? कॉमन पूछा है। तो आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज़म, दोनों ही बात करते हैं कि बच्चा करके सीखता है, तो कंस्ट्रक्टिविज़म हो सकता है सेम। हमें ऑप्शंस में से चूज़ करना है, तो ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। अपनी लर्निंग में उनका इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट होना चाहिए। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, कल्चर का रोल कॉग्निटिव प्रोसेस में। देयर व्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, नहीं, लैंग्वेज और थॉट को लेकर इनके व्यूज़ डिफरेंट है एक्चुअली, तो ये ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा, पियाजे एंड वाइगोत्स्की के। ठीक है। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। स्टेज की तो बात एक ही करते हैं इसमें, आई थिंक पियाजे करते हैं कि वाइगोत्स्की करते हैं स्टेज की बात, पियाजे स्टेज की बात नहीं करते, तो थर्ड फोर्थ गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड में से फर्स्ट इसमें ज़्यादा सही है, नहीं सेकंड इसमें ज़्यादा सही है, सॉरी। सेकंड रोल कल्चर का जो है ना कॉग्निटिव प्रोसेस में, दोनों बात करते हैं कि कल्चर का रोल फ़र्क पड़ता है। कल्चर का जो है रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है कल्चर एक बच्चे के कॉग्निटिव प्रोसेस में, तो ये दोनों ही बात करते हैं। इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, ओन लर्निंग, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग CRT क्या डिस्क्राइब करता है? CRT एक टीचिंग मेथड है, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप में हम ये करते हैं। टीचिंग मेथड है जो इनकॉर्पोरेट करता है स्टूडेंट को कल्चरल बैकग्राउंड्स इनटू द लर्निंग प्रोसेस। उनके जो कल्चर बैकग्राउंड्स है ना, उनको यूज़ करते हैं हम एक लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, कल्चर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, ये हमें CRT में बताया जाता है कि उसको हम शेप करते हैं कि कैसे हम खुद को देखते हैं, कैसे हम वर्ल्ड को देखते हैं। ठीक है, CRT का एम होता है इंक्लूसिव जजमेंट, फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, CRT गिव्स इक्वल अटेंशन टू स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, आइडेंटिटीज एंड प्रोसेस। तो इसमें से ये जो टर्म्स है क्या डिफाइन, मतलब कौन सा टर्म डिफाइन कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि CRT इंटेंशनल होता है, बिल्कुल इंटेंशन के साथ ही हम करते हैं CRT। ठीक है, एडेप्टिव होता है, अडेप्ट करते हैं उनके कल्चर को और उनको एज अ टीचिंग प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं कल्चर बैकग्राउंड को। एंड डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट ऑब्वियस होगा, कल्चर हर बच्चे का अलग कल्चर होता है, अलग डिफरेंट होता है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन का सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। एडल्ट से चिल्ड्रन कैसे डिफरेंट है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सिंपल है, एडल्ट आर मच मोर नॉलेजेबल। नो नो नो, गलत हो जाएगा, गलत है, फोर्थ कैसे आएगा इसका? एडल्ट आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, नहीं, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, चिल्ड्रन थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ एडल्ट्स। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि चिल्ड्रन की थिंकिंग जो है ना क्वालिटी में डिफरेंट है एडल्ट से। क्वालिटी में, काइंड, कि बच्चा कुछ सोच रहा है और एडल्ट कुछ सोच रहा है, बट क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। सोच रहे हैं बिल्कुल, क्वांटिटी बिल्कुल सेम क्वांटिटी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा कम सोचता है, छोटा दिमाग है, ऐसा नहीं होता। ये मतलब जीन पियाजे कहते हैं अपनी थ्योरी में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही, जीन पियाजे की थ्योरी की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा बिल्कुल कम सोचता है, इसका छोटा दिमाग है, वो छोटा है इसलिए वो कम सोचेगा। नहीं, क्वांटिटी बिल्कुल सेम होती है एडल्ट और चिल्ड्रन की। क्वालिटी अलग होती है कि वो बच्चा किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, उसके लिए गुड़िया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और एडल्ट अपनी कुछ और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, उसके लिए जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी या फिर स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सोच रहे हैं वो काइंड अलग है उनका, बट क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। तो मेटा कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती है? एबिलिटी टू थिंक अबाउट एंड अवेयर मतलब अपनी ओन थॉट्स, खुद की थॉट्स क्या है उसके लिए अवेयर होना, उसके बारे में सोचना, यही मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती है। तो इसमें हमें क्या ऑप्शन मतलब सही होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद समराइज नोट्स फॉर असाइनमेंट। नो, बिल्कुल नहीं। हमें नोट्स हमने उनको दे दिया तो वो क्या ही सोच पाएंगे उसमें, नोट्स वो टेप लेंगे बस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड, असाइनिंग होमवर्क डेट रिक्वायर मेमोराइजिंग, इसमें भी मेमोराइजिंग रिकॉल की बात हो गई, ये नहीं होता। गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट को एनकरेज करना कि वो अपनी लर्निंग पे ध्यान दे, है ना, अपनी लर्निंग को खुद देखे कि हाँ क्या गलती है, खुद ही सोचे, सेल्फ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। अब लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं लैंग्वेज और थॉट के बारे में? तो ये थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसमें बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सेकंड आप आँख बंद करके टिक कर देंगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है थ्योरी अगर आपने पढ़ी है। लैंग्वेज और थॉट जो है कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड है। डेवलपमेंट के प्रोसेस में लैंग्वेज और थॉट को एक कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड कहा गया है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स। टीचर कह रही है कि मैं कैसे एक्सपीरियंस दूँ, प्रोवाइड कराऊँ बच्चों को जो उनको रिक्वायर है, ताकि वो जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट्स में उसको क्लासीफाई कर सके और उसको एनालाइज कर सके, ठीक है, क्लासिफिकेशंस के। तो क्या इंटेलिजेंस वो प्रमोट करना चाह रही है स्टूडेंट में? एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो बिल्कुल नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है। एनवायरनमेंट की बात हो रही है, एनवायरनमेंट का नॉलेज देना चाहती है टीचर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज़ मोस्ट इफेक्टिव। मतलब क्लासरूम में फीडबैक देना बहुत ही इफेक्टिव होता है जब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट फोकस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, बिल्कुल सही। जब चाइल्ड का फोकस होना चाहिए फीडबैक का कि क्या बच्चा कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब क्या नहीं कर सकता है उससे, एक्चुअली इसका क्या मतलब है, इट फोकस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, ठीक है। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स, फीडबैक कंपैरेटिव रैंक्स के लिए होते हैं स्टूडेंट्स के, अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है कि इसमें फोकस होना चाहिए, फीडबैक का क्या फोकस होना चाहिए कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है रेदर देन क्या कर सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए फीडबैक का हमारा फोकस कि हम बच्चों को बताएं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कभी कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा, मैं उसी को सही बोल रही थी। ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट गलत हो जाएगा, फोर्थ सही होगा। फीडबैक हमें ड्यूरिंग और आफ्टर लर्निंग एक्टिविटी, जब हम पढ़ रहे हैं, टीचिंग हो रही है, तब भी हम फीडबैक देते हैं और उसके बाद भी देते हैं, कहाँ कहाँ क्या गलती हो रही है, ठीक है, यही फीडबैक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामा इज़ अ टीचर
who is implementing Vygotsky theory in her classroom, and she assigned her students to work in group to complete a challenging task. During the task, one student struggles to understand a key concept. What would be the most effective way for Rama to help this student? रामा एक टीचर है जो एक वाइगॉत्स्की थ्योरी अपनी क्लासरूम में बता रही है। उन्होंने एक स्टूडेंट को एक ग्रुप में वर्क दिया है चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब उस टास्क में एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा की कंसेप्ट, तो अब इसमें रामा क्या करेगा? फॉर ऑप्शन 1 असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इट इज़ बेटर सूटेड। नहीं कि टास्क बदल दो, आपके एबिलिटी मतलब आपसे ना हो पाएगा, आप दूसरा काम कर लो, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप्स मेंबर्स। बिल्कुल सही है। जब आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके साथ आप बैठिए, उसको गाइड कीजिए, है ना, यही करना होता है एक टीचर का। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है आपको, ठीक है। आप उसको गाइड कीजिए, फीडबैक दीजिए एंड और ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व कीजिए उस डिस्कशन में एंड उसको ट्राई कीजिए कि वो समझ पाए कंसेप्ट को, ठीक है, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन देख लेते। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का आंसर दे दो और छुट्टी, ये थोड़ी ना होता है। फोर्थ ऑप्शन एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मतलब अब उसको नहीं आ रहा है तो उसको फिर भी ज़बरदस्ती आप बोलेंगे करना ही पड़ेगा आपको, ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कंस्टिट्यूट। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस बोल रहे हैं कि इमोशंस में चेंज एंड स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी में, सोशल रिलेशनशिप में, तीनों की बात हो रही है। तीनों चीज़ कौन से डेवलपमेंट पे इंक्लूड है? तो इमोशनल डेवलपमेंट में तो सिर्फ इमोशन की बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो यहाँ माइंड की बात हो जाती है, पर्सनालिटी में सिर्फ पर्सनालिटी की बात होगी, साइको सोशल में आप बात कर सकते हैं तीनों चीज़ की। साइको सोशल डेवलपमेंट में इमोशंस, पर्सनालिटी, सोशल रिलेशनशिप तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 11 कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग क्या करती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट डूइंग, है ना, करके सीखना, तो ऑफकोर्स रोट लर्निंग तो होगी नहीं, ठीक है। रिसेप्टिव भी नहीं है। डिस्कवरी, जब हम खुद कुछ करते हैं तो उसमें डिस्कवरी होती है, ठीक है, कुछ नया खोज पाते हैं, ठीक है, तो डिस्कवरी इसमें सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रन को कैसे मतलब परसीव किया जाता है? चिल्ड्रन को एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक एक्टिव लर्नर माना जाता है, मीनिंग मेकर्स माना जाता है, क्यूरियस बिंग होते हैं, ठीक है, खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स। 13 जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लिकेट्स डैट। अब यहाँ जीन पियाजे की थ्योरी की बात हो गई है, तो क्या इम्प्लिकेट करता है ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि चिल्ड्रन का जो इंटेलिजेंस है वो डेवलप होता है इन स्टेजेस एंड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स, ठीक है, चिल्ड्रन एक्टिव लर्नर्स होते हैं। पियाजे बिलीव करते हैं कि करिकुलम शुड बी एज अप्रोप्रिएट, टीचर्स शुड फैसिलिटेट लर्निंग, तो यहाँ पे करिकुलम की बात होगी। ऑप्शन नंबर 1 करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रन एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट अ स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी। तो मास्टरी गोल्स की बात हो रही है। मास्टरी गोल्स किस लिए हम वो करते हैं? इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होता है स्टूडेंट का जब अंदर से कुछ करने का। मास्टरी गोल्स किसी एक चीज़ में स्किल, मतलब एक मास्टर बनना किसी चीज़ में, तो किसी चीज़ में आप मास्टर बनेंगे तो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, किसी पनिशमेंट या किसी रिवॉर्ड के लिए तो हम वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए कर रहे हैं हम वो चीज़। मास्टरी गोल्स में यही हम करते हैं, तो वो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो वैसे भी गलत हो जाएगा, या एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, तो थर्ड और फोर्थ में से क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी क्या होता है? ऐसी एबिलिटी जो चेंज करता है, इंक्रीज एंड कंट्रोल थ्रू हार्ड वर्क एंड लर्निंग। ऐसी इंक्रीमेंट ऐसी एबिलिटी जो एक हार्ड वर्क लर्निंग से, ठीक है, एक कंट्रोल्ड
किया जाता है, उससे बढ़ाया जाता है। ठीक है। एंटिटी मतलब होता है एक फिक्स्ड ट्रेट है जो बिलीफ एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी होती है। ये मानते हैं कि हमारे पास एक यही चीज़ है, अब हम चेंज नहीं कर सकते इससे। एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी कि हम चेंज नहीं कर सकते अब अपने बारे में कि मैं तो ऐसी ही हूँ, है ना, मैं ऐसी हूँ, मैं इतना ही कर पाऊँगी, मैं जैसे होता है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज ही स्टूडेंट रहूँगी। ये एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी हो गया कि बिलीव करते हैं कि ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता इसमें ओवर टाइम। बिल्कुल गलत है। ठीक है। तो एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी तो नहीं होती मास्टरी गोल्स में। इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी होती है कि अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं टॉप भी बन सकती हूँ अपने हार्ड वर्क से, अपने लर्निंग से। ठीक है। तो ये होता है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी एंड एंटिटी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15 है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है ड्यूरिंग एडोलेसेंस द प्रेशर टू कन्फर्म टू जेंडर एक्सपेक्टेशन एंड फॉलो अ कन्वेंशन ऑफ फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल एडोलेसेंस में बहुत से इमोशंस इधर से उधर होते हैं। एडोलेसेंस में बिल्कुल प्रेशर होता है कि हमें जेंडर एक्सपेक्टेशन ये वो। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये असर्शन। रीज़न क्या बोल रहा है, जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बायोलॉजिकल। बिल्कुल गलत है। जेंडर एंड जेंडर रोल्स डिटरमाइंड बायोलॉजिकल नहीं होते। जेंडर रोल्स बायोलॉजिकल नहीं है यार, ये सोशल है। जेंडर रोल्स सोशल है, जेंडर बायोलॉजिकल वी कैन से, बट जेंडर भी नहीं, सेक्स हम कहते हैं ना बायोलॉजिकली डिटरमाइंड होते कि ठीक है, बट जेंडर एंड जेंडर रोल्स ये टर्म्स ना सोशल ही है, सोशल टर्म्स है, हमने यूज़ करते हैं। तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन क्या टीचर शुड एनकरेज डिबेट्स डिस्कशंस कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही है कि टीचर को ये डिबेट्स डिस्कशन कोलैबोरेशन स्टूडेंट्स में बिल्कुल एनकरेज करना चाहिए। रीज़न क्या है, नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड एंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। बिल्कुल अपोजिट बोल दिया इसने तो। नॉलेज प्रोडक्शन जो है बोल रहे हैं कि इनएक्टिव प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है कि मतलब मीनिंगफुल लर्निंग में ये जो ग्रुप एंगेजमेंट है ये हिंडर मतलब होता है कि रुकावट पैदा करता है। तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, उल्टा चीज़ बोल दिया इन्होंने। तो आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम। विजुअल इम्पेयरमेंट एक क्लासरूम में स्टूडेंट है, उसको क्या चीज़ दिक्कत करेगी पार्टिसिपेशंस में। तो रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप्स, रेज्ड लाइन ड्राइंग एंड मैप्स जो होती है रेज्ड होती हैं उसमें, ठीक है, वो अलग से। तो बिल्कुल सही है। टैक्टाइल मॉडल्स हेल्प करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मेटेड लेक्चर हेल्प करेंगे, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोट्स जो हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक और नोट्स जो है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर बताना है कौन सा है। FA फॉर्मेटिव असेसमेंट डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट, एक्चुअली नहीं, देखो FA क्या होता है कि क्या स्टूडेंट कर सकता है क्या नहीं, क्या कर सकता है बिफोर एंड आफ्टर क्लास, ये मॉनिटर करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। FA हम कराते हैं, है ना, स्टूडेंट लर्निंग को मॉनिटर करने के लिए FA कराते हैं हम फॉर्मेटिव, और ऑन गोइंग फीडबैक देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो बिल्कुल सही हो गया ये। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, यूज होता है मेजर स्टूडेंट्स लर्निंग, एंड में हम समेटिव असेसमेंट कराते हैं, एंड में देखते हैं कि क्या मतलब है, इवेल्युएट करते हैं। तो पेंसिल टेस्ट होता है, डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉन रिटन बिहेवियर का डिटेल अकाउंट नहीं होता, पेंसिल टेस्ट होता है सिर्फ। तो ये गलत हो जाएगा। क्राइटेरियन क्या होता है, क्राइटेरियन और ये जो नॉर्म है ये दो डिफरेंट वे है टेस्ट स्कोर करने का। ठीक है, कि टेस्ट स्कोर कैसा है उसको इंटरप्रेट करने का। तो क्राइटेरियन क्या होता है, कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्किल्स। मतलब एक स्पेसिफिक स्किल्स पे, एक ऑब्जेक्टिव पे हम उसके एक इस चीज़ पे हम इसको कंपेयर करते हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे को हम कंपेयर करते हैं कि स्पेसिफिक स्किल के बेसिस पे कि ये स्किल आपको सीखनी है, तो ये आपने कितनी सीख ली है। इसमें ये नहीं देखते हैं, कंपेयर नहीं करते कि आपने इतनी सीखी उतनी, ये स्किल आपने कितनी सीख ली, आपको मास्टरी करना है। बिल्कुल सही है, मास्टरी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं इसमें, कि एक स्किल के बेसिस पे
क्या हमें ये चीज़ सीखना है और क्राइटेरियन उसी पे होता है, ये चीज़ सीखना है और कितना आपने सीख लिया, ये कंपेयर किया जाता है क्राइटेरियन में। नॉर्म्स में होता है कि कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अदर स्टूडेंट्स के। यूजुअली जो होता है हमारे स्कूल्स में कि हम एक दूसरे के ग्रुप में, है ना, सिमिलर एज, मतलब एक दूसरे से परफॉर्मेंस में कंपेयर करना। तो बिल्कुल सही है, नॉर्म्स भी सही बोल रहा है कि कंपेयर परफॉर्मेंस टू डेट पीयर्स, बिल्कुल सही है। तो इसमें समेटिव असेसमेंट गलत हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच डायग्राम, क्योंकि यहाँ फर्स्ट थर्ड फोर्थ बिल्कुल सही मैच है, सेकंड मैच नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में नॉट आना चाहिए था, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनीता एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी है उसके अंदर, बोथ हर पेरेंट्स आर एकम्प्लिश्ड सिंगर, दोनों पेरेंट्स उसके सिंगर हैं, वो अब उसको क्लासेस में वॉइस ट्रेनिंग में भेजते हैं, ठीक है, स्कूल के बाद पेरेंट्स उसके 12 ईयर गर्ल को। अब उसकी कैपेबिलिटी जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो क्या इंटरेक्शन, किसके इंटरेक्शन से इसकी कैपेबिलिटी का रिजल्ट हो सकता है? तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी उनके पेरेंट्स भी, है ना, सिंगर है, तो एक वहाँ से एनवायरनमेंट, उनको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्ची को ट्रेनिंग भेजा जा रहा है, और घर पे भी अगर दोनों सिंगर है तो वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता होगा। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे उनकी कैपेबिलिटी का रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 20 क्वेश्चन, विच मैथड डिड लॉरेंस कॉलबर्ग यूज टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को स्टडी करने के लिए कॉलबर्ग ने कौन सा मेथड यूज़ किया था? तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, मॉरल डायलेमास, उन्होंने इतने सारे दिए हैं चिल्ड्रन पे और रिस्पॉन्सेज एनालाइज किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, असर्शन, स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम। स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क विच एसेस द फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स, बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये नेगेटिव सा थोड़ा सा बोल रहा है ना। लर्निंग प्रोसेस कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशनल थ्योरीज प्रोडक्ट नहीं है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि स्कूल को फंक्शन करना चाहिए फ्रेमवर्क के हिसाब से, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक लर्निंग आउटकम्स आना चाहिए, नहीं, ठीक है। रीज़न क्या, लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंशियल, लर्निंग को एक सीक्वेंस और एक हायरार्की बनानी चाहिए, टाइटली नहीं, नेगेटिव है, दोनों चीज़ नेगेटिव है, तो बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। 22 क्वेश्चन है, ऑटिज्म का स्टेटमेंट बताना है, ऑटिज्म क्या होता है, क्या कौन से स्टेटमेंट ऑटिज्म को करेक्ट कर रहा है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है जो कि कैसे ब्रेन डेवलप एंड फंक्शन करता है उस पर इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। विच लर्निंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व चिल्ड्रन टीचिंग अदर व्हाट दे हैव लर्न, मतलब चिल्ड्रन जो है उन्होंने जो लर्न किया है वो दूसरों को टीच कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजी है? रेसिप्रोकल टीचिंग है। रेसिप्रोकल टीचिंग में ये तो जो हमने पढ़ा है वो हम दूसरों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, सेंसिटिव पीरियड आर दोज टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच सर्टेन डैश आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एक सेंसिटिव पीरियड टाइम के वक्त? एनवायरमेंटल फैक्टर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, हेरिडिटी, जेनेटिक, एथनिक, ये तो अलग हो गया। एनवायरनमेंट एक सेंसिटिव पीरियड ऑफ टाइम होता है जब बच्चा बहुत एक्टिव होता है, तो उसका एनवायरनमेंट हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे वो ग्रोथ कर सके। 25 क्वेश्चन, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है तो उसको हमें क्या देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग से हम उसको एक अच्छी सी पढ़ाई, मतलब डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत है ना, तो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग कौन सा क्वेश्चन प्रमोट कर रहा है? एनालिटिकल थिंकिंग, एनालाइज करना फैक्ट्स, रूल्स, है ना, डिटरमाइन करना कि वो गिवन सिचुएशन में ट्रू है या नहीं है, ठीक है। और इसके इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के मतलब डिफरेंट आंसर्स आते हैं जितने एनालिटिकल थिंकिंग के, ठीक है, जिससे आप पूछेंगे डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। व्हाट आर द वेरियस कॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया में पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है इसका कारण क्या है? तो डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर दे सकते हैं इसमें, तो ये बिल्कुल एनालिटिकल थिंकिंग है। फर्स्ट देख लीजिए, टोटल पॉपुलेशन इंडिया का क्या है, बिल्कुल ये तो मतलब फिक्स है ना कि इतना ही है। थर्ड, कैपिटल सिटी क्या है इंडिया की, बिल्कुल फिक्स है। स्टेट्स क्या है इंडिया में, कितने हैं, बिल्कुल फिक्स है। फिक्स चीज़ क्या एनालिटिकल नहीं होता।
फिक्स आंसर नहीं होना चाहिए, डिफरेंट आंसर्स होना चाहिए, वही क्वेश्चन एनालिटिकल थिंकिंग में आता है। 27 question, as such teachers should give a lot of opportunity to children for experimentation and discuss example and non example। बिल्कुल सही है, एक लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रन को देना चाहिए एक्सपेरिमेंटेशन में, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों चीज़ डिस्कस करना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट का। रीज़न, अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज़ टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। अब किसी एक बच्चे को मिसकंसेप्शन हो गया है चिल्ड्रन को किसी भी एक चीज़ को लेके, तो कंस्ट्रक्टिव वे क्या है उसको डील करने का कि उसको काउंटर एग्जाम्पल दिया जाए। बिल्कुल सही है, अगर कोई बच्चा कुछ लेके कंसेप्ट को लेके मिसकंसेप्शन हो गया इसका नहीं यही होता है, तो हम उस पर एक काउंटर एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छा ऐसा होता है तो ये फिर क्या है ना। तो इससे क्या है, मिसकंसेप्शन दूर होता है बच्चे का। तो ये कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग है, तो बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है 27 का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, ठीक है, दोनों में सेम चीज़ की बात हो रही है। 28 है assertion, एशियन कल्चर विच स्ट्रेस सोशल हारमोनी, एक्सप्रेशन एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज़ एनकरेज्ड। एशियन कल्चर में बोल रहे हैं कि एंगर, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर को डिस्करेज किया जाता है, शेम को एनकरेज किया जाता है। बिल्कुल ये हम आई थिंक बचपन से ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शर्म लाज होनी चाहिए, बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं ना, थोड़ा शर्म होनी चाहिए। तो यही रहता है एशियन कल्चर में, तो एसेशन सही है, सही हम कह सकते हैं। रीज़न क्या बोलते हैं कि इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले रोल। नहीं, इमोशन सब्जेक्टिव है और लर्निंग में एक रोल प्ले नहीं करते, नहीं, इमोशन रोल प्ले करते हैं लर्निंग में, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। तो ये रीज़न गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग को स्टूडेंट को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए हमें। 29 का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, गिव क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व इन्फ्रेंस एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक्सप्लेनेशन हो, इन्फ्रेंस हो, बिल्कुल सही है। सेकंड, अवॉइड क्वेश्चन विच नीड इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस, गलत। आस्क ओनली दोज क्वेश्चन विच कैरी सिंगल आंसर, गलत। डिस्करेज द स्टूडेंट, डिस्करेज तो करना ही नहीं है ना, नेगेटिव वर्ड्स, हाउ कैन यू यूज नेगेटिव वर्ड्स यार। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 30 क्वेश्चन, इंक्लूसिव क्लासरूम, लास्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होते हैं। आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देना है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है। इंक्लूसिव क्लासरूम में यही होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है हर बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर लाई हूँ, ये मैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट से मैंने ये क्वेश्चन पेपर निकाला है, एंड ये क्वेश्चंस आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल ही हेल्पफुल होगा आपको सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, प्लीज़ लाइक, शेयर and comment your feedback. Thank you so much for watching this video again.